नमस्कार, मैं कृपाली और आप देख रहे हैं मिशन 27 न्यूज। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन दबाना। कल्पना पुरबिया ने संभाली सहस्त्रबाहु नारी शक्ति संगठन की कमान। उदयपुर सुहालका भवन में आयोजित भव्य समारोह में कल्पना पुरबिया ने आधिकारिक रूप से सहस्त्रबाहु नारी शक्ति संगठन के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीवाईएसपी श्रीमती चेतना भाटी एवं विशिष्ट मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी प्रतिभा गुप्ता द्वारा अध्यक्ष कल्पना पुरबिया, उपाध्यक्ष कंचन टांक, सचिव ज्योति पुरबिया, कोषाध्यक्ष गायत्री पुरबिया एवं समस्त कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष यशोदा पाणिया की भी विशेष उपस्थिति रही। समारोह का शुभारंभ आराध्य देव सहस्त्रबाहु अर्जुन के द्वीप प्रज्वलन, आरती एवं गणेश वंदना के साथ हुआ। समाज से अतिथि सुहालका महासभा अध्यक्ष सूर्य प्रकाश सुहालका, केंद्रीय परिषद पुरबिया कलाल समाज उदयपुर से केंद्रीय अध्यक्ष जगदीश पुरबिया, उदयपुर इकाई से अध्यक्ष महेंद्र पुरबिया, महासचिव मदन चौधरी, ओगड़ा इकाई से अध्यक्ष नरेश पुरबिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि चेतना भाटी ने महिलाओं को सुरक्षा व सावधानी के प्रति जागरूक रहने का जोशीला संदेश दिया और एक राजस्थानी गीत भी प्रस्तुत किया। वहीं प्रतिभा गुप्ता ने शिक्षा व संस्कृति के महत्व पर सुंदर उद्बोधन दिया। वर्ष 2025 की अध्यक्ष निर्मला जायसवाल ने अपने कार्यकाल के सेवा कार्यों का विवरण देते हुए नई अध्यक्ष को कार्यभार सौंपा। पदभार संभालते ही कल्पना पुरबिया ने विद्यालयों में शिक्षा के साथ संस्कारों की आवश्यकता पर जोर दिया और सेवा की कड़ी में संगठन की ओर से आनंद आश्रम को 5100 रुपए की सहायता राशि भेंट की। समारोह में समाज के विभिन्न वर्गों के अध्यक्षों का अभिनंदन किया व संगठन के सभी पूर्व अध्यक्षों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की सफल व्यवस्थाओं में ललित जी पुरबिया का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अंजलि टांक द्वारा मंच संचालन एवं ज्योति पुरबिया द्वारा धन्यवाद ज्ञापित करने के पश्चात सभी ने प्रतिभोज का आनंद लिया। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन मैम। यहाँ देखो, हाथ लगा के। तो कमिंग नाउ। रानी इधर देखना। रानी हाँ इधर देखो, हाथ लगा। यहाँ देखो। थैंक यू कल्पना जी।
एक जीवन में सरलता सहजता देखनी हो, आपके चेहरे पे जो एक आपके स्वागत के लिए स्मारिका जी और मनीला जी चौधरी मंच पर आ रहे। स्मारिका जी प्रेजेंट है। हमने कार्यकाल में एक के बाद एक एक्टिविटी और चैरिटी की है। आपका उत्साह और तत्परता तारीफ के काबिल है। यहाँ देखो इधर इस कैमरे पे सामने देखो। यहाँ देखो इधर तो पास यहाँ देखो कैमरे पे क्या तो हाथ यहाँ देखो सामने हाथ देखो। उसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी सभी गुणों में सर्वोपरि होता है। आपकी महानता तो मैंने अभी अभी देखी है। आपको जब अपने बारे में बताने के लिए कहा गया, शर्मिंदा मत कीजिए आप। चलिए, बहुत बड़ी बात है। तो आपने ये भी कहा कि मुझे अपने बारे में बताने के लिए कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच सर यहाँ आने के लिए। आपके स्वागत के लिए माधवी जी स्वागत, रीना जी टाप, राजकुमारी जी आप पधारे। राजकुमारी जी स्वागत, रीना जी। मैडम आगे हो वैसा गुप्ता जी मैडम वो आगे डी मैडम आगे। हमारे बीच मोस्ट अवेटेड प्रतिभा गुप्ता मैम पधार चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। आप मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। We are awfully delighted to have you here, ma'am. Thank you. पकड़ी पहना दो। स्वागत है हमारा। यहाँ देखो इस कैमरे पे देखो कैमरे पे एक सेकंड है ना। आप निरंतर अपने कार्यकाल में एक्टिव रहते हैं। कुछ न कुछ आपका प्रोग्राम हमेशा चलता रहता है। किशोर जी जायसवाल के द्वारा आपको नर्सिंग रत्न भी मिला है। श्री महेंद्र सिंह मालवीय के भी आपको सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय जी एवं पद्मा जी अभिनंदन। सभी समाज के अध्यक्ष, समाज की बेहद खूबसूरत यंग लेडीज, यंग इसलिए कि इंसान दिल से जवान होता है, शरीर से नहीं। जवानी यहाँ होती है और जो वुमेन्स हैं वो कभी थकती नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। और शायद आप सब भी ऐसी ही महिलाएं हैं जो कभी थकती नहीं है।
मेरी ताई सास यहाँ बैठी हैं और उनसे जवान कोई नहीं हो सकता। शी इज सच अ हार्ड वर्किंग वुमेन। 24 आवर्स उनको मैं काम करती देखती हूँ। तो सभी वुमेन्स जो आज यहाँ इकट्ठी हुई हैं, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत सादर नमस्कार। और मुझे रियली बहुत टाइट शेड्यूल था, मैं कुछ दिन से बाहर थी किसी कारणवश से, और वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है मेरे ऊपर, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेड होने के कारण सीएम का कल प्रोग्राम को निर्मित करती हैं, क्योंकि वो आने वाली भावी पीढ़ी को जो प्रथम संस्कार देती है वो माँ देती है। तो आप ही हैं समाज के निर्माणकर्ता, कर्णधारी। जितना आपकी तारीफ में कहूँ या जितना अपनी तारीफ में कहूँ, क्योंकि महिला मैं भी हूँ, तो अपनी तारीफ यानी महिला की तारीफ में, तो हम वो हैं जो पुरुष को भी बनाते हैं, हम वो हैं जो इस समाज को भी बनाते हैं और इस भारत को भी बनाते हैं और सबको बनाते हैं। कुछ व्यस्तता है, इसलिए पुनः माफी चाहूंगी और ज्यादा नहीं बोलते हुए पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मुझे याद किया, ये मौका दिया यहाँ हाजिर होने के लिए, इसका तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आप उनसे बहुत इंस्पायर हुई और आपने पुलिस ऑफिसर बनने का ठान लिया। आपके समय में जैसलमेर जैसे क्षेत्र से पुलिस ऑफिसर बनना एक बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन आपने अपनी हिम्मत, हार्डवर्क, जुनून से यह पद हासिल किया। आप पर किरण जी का विशेष स्नेह रहा और आपने उन्हें ही अपना आदर्श बनाया। आप पहले साइंस की सीनियर टीचर थी, मतलब सब अच्छी पोस्ट पे रही हैं आप, तो प्लीज तालियां बजती रहे। साइंस की सीनियर टीचर होना भी इट्स अ बिग डील। फिर आपने, यहाँ से सुनिएगा, आपने 1996 में आरपीएससी टॉप किया। महिला वर्ग में भी आप आरपीएससी में फर्स्ट पोजीशन पे रही। आपकी पढ़ाई और सफलता में आपकी मदर का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। 1986 में आपको कुल्लू मनाली में डिबेट के लिए भेजा गया। आपने उसमें राजस्थान को रिप्रेजेंट किया और आप उसमें भी इंडिया टॉपर रही। आपका राजस्थान की बास्केटबॉल टीम में भी 2 बार सिलेक्शन हुआ। आपने अपनी मधुर आवाज में एक बार रेडियो स्टेशन पे भी गाने गाए हैं। मैम, गाना तो आज भी सुनेंगे हम। प्लीज मैम, आप बस थोड़ी देर में आपको आना है यहाँ पे। तो ये चीज़ हमको नहीं करनी है। आप जाइए, आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता। आप खुशी मनाइए, जीवन ने आपको खुश होने का मौका दिया, आप जरूर करिए, लेकिन आपकी चीज़ों को पहले आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मत डालिए। आप साड़ी लाते हैं, कपड़े लाते हैं, गहने लाते हैं, सामान लाते हैं, जूते लाते हैं, जो भी चीज़ लाते हैं, सूटकेस लाते हैं, जाने से पहले उसका फ़ोटो डालते हैं। दुनिया को आप बताते हैं कि आप वहाँ जा रहे हैं, फिर वहाँ जाके फ़ोटो बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मनाली गए तो वहाँ उतर के फ़ोटो डालते हैं मनाली। अपराधियों को पता लगता है और फिर वो टारगेट करके अपने साइबर क्राइम करते हैं। इसलिए आप फ्यूचर टेंस में मत जिए, जा रहे हैं नहीं, गए हैं नहीं, गए थे। आने के बाद में फोटो डालिए। अगर आपको शौक है बताने का, तो आप आने के बाद में फोटो डालिए कि हम वहाँ गए। बच्चों के ऊपर ध्यान रखिए, प्रेशराइज कभी मत कीजिए कि पढ़ तो कुछ नहीं बनेगा, तू कपूत है, तू ये है, तू कमजोर है। मैं हमेशा उस चीज़ को अच्छा मानती हूँ जो चीज़ हमें कुछ बनाती है। अगर आपका बच्चा होशियार नहीं है, छोड़ दो, मत को पढ़, हमें 99% लानी नहीं है। हमें लड़कियों को भी मैं यही बोलती हूँ कि कभी भी ये मत सोचो कि मैं तो एमए पास हो गई, मुझे नौकरी नहीं मिली, तो क्या नौकरी ही सब कुछ है? नहीं है। आपका सेल्फ रेस्पेक्ट पहले है, आपकी आत्मनिर्भरता पहले है। अगर आप 100 रुपये की सब्जी खरीदती हैं, शाम को उसके 150 कमा के ले जाती है, तो 50 रुपये के अंदर आपने कम से कम किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाया। आप बहुत ऊंची ख्वाहिश रखेंगी तो आप अपराध की दुनिया में जाएंगी और आप एक अपराधी बनेगी, क्योंकि आपको अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गलत काम करने पड़ेंगे। और फिर आप सोचिए कि आप
कहाँ खड़े होंगे? कोर्ट में कटघरे में खड़े होंगे। आप मंच पे आगे नहीं बैठेंगे। जब आप आएंगे तो लोग आपको उंगली उठाएंगे, ये वो है, उसने ये काम किया था। अपने को वो नहीं करना है। अपने को लो प्रोफाइल रहिए, अमीर बनो, दिखो मत, है ना? वो चीज़ जिंदगी में रखोगे तो आप हमेशा आगे बढ़ोगे। और मैं यही कहूँगी कि फिजूल खर्ची समाज में नहीं होनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे यहाँ आके ये पता लगा कि सुहाल का समाज ने सामूहिक विवाह के दो जो भी कराया, चाहे पुरुषों ने कराया, महिलाओं ने कराया, 2 कराए, चाहे 4 कराए, आपने 3 कराए। बहुत बहुत धन्यवाद, ये तालियां इनके लिए। कारण क्या होता है कि समाज की फिजूल खर्ची बनती है। अमीर गरीब का एक भेद, इस प्रकार के आयोजन जो होता है उस भेद को खत्म करता है, जो हमारा नैतिक दायित्व है। इसको खत्म करना चाहिए। और मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ कि कितने ही महंगे कपड़े अपन ले लें, कितने ही महंगे गहने अपन ले लें, जब परिवार टूटते हैं, क्योंकि मैं आपके इस मंच के सामने जो बैठे हैं सूरज जी, इनसे 2003-4 से परिचित हूँ, सामाजिक कार्यों में आगे रहते हैं। ऐसे युवाओं की आपके समाज को आवश्यकता है। मैं इनको साधुवाद, धन्यवाद और अपना आशीर्वाद देती हूँ कि ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, आप ऐसे कार्य करते रहें। क्योंकि क्या होता है कि जब परिवार के अंदर कोई विवाद होता है ना, तो आपका पैसा, आपका खर्चा, आपके गहने वहाँ काम नहीं आते हैं। आपकी बेटी एक दोराहे पर खड़ी होती है, आपकी बेटी कोर्ट में खड़ी होती है, आपके बच्चे सड़क पे खड़े होते हैं, जिनके लिए छत नहीं होता है, परिवार में विवाद होते हैं और उन विवादों का कारण हम ही होते हैं। हमें उन विवादों को बढ़ाना नहीं है। अगर परिवार जुड़ता है, पूरा कोशिश कीजिए, परिवार को जोड़िए। ऊंच नीच बर्तन होंगे तो बजेंगे आपस में, उनको बजने दीजिए। थोड़ा अपने आप गड़क के महादेव बन जाएंगे। और लड़की के लिए, बच्ची अगर होती है तो संविधान ने हमको प्रॉपर्टी का जो राइट दिया है, मैं नहीं कहती कि सभी लोगों के पास प्रॉपर्टी होगी, लेकिन अपनी कोशिश ये कीजिए कि फिजूल खर्ची को, फिजूल के चीज़ों को बंद करके बच्ची के लिए जन्म होने पर एक छोटा सा कमरे का टुकड़ा, मैं ये नहीं कहती कितना बड़ा भवन चाहिए उसको, उसके लिए कमरा बने जितनी जगह उसके लिए जरूर खरीदिए। क्योंकि जब परिवार के अंदर विवाद पैदा होते हैं तो ससुराल से लड़की को बाहर निकाला जाता है। और पियर में भी उस लड़की का कई बार मैंने देखा है, मैंने सुना है, आप तो सुनते हो, पढ़ते हो, और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लड़कियों को कई बार आत्महत्याएं करनी पड़ती है, वो अपराध के अंदर चली जाती है, क्योंकि उनको रहने के लिए छत नहीं होता है। अगर उसका पिता, उसकी माता, उसके रिश्तेदार उसके पैदा होने के बाद में अपने फिजूल खर्चों को रोककर लड़की की शादी में जो फिजूल खर्ची होती है, गहनों, कपड़ों, डेकोरेशन, फालतू चीज़ों को रोककर अगर एक कमरा भी उसको खरीद के टुकड़ा देंगे ना, तो कल को कोई इसको जब ये कहेगा ना कि तेरे बाप के यहाँ से लाई है, तो वो बेटी ये कहेगी मेरे बाप के यहाँ से। उनको बाहर निकालने वाला नहीं होगा। और उसको एक चीज़ का चाहिए कि विपरीत समय होने पर घबराए नहीं, कि संघर्ष आए हैं, आते रहेंगे, संघर्षों को आने दो और हौसलों का कफन बांध लो, कुदरत को झुक जाने दो। ठोकरें मिलती रहेगी, कभी नहीं बिखरना तुम, आशाओं का दामन थामे कदम कदम निखरना तुम। लाक्षागृह की ज्वालाओं में सूरवीर नहीं गिरते हैं, और ये मत भूलो गुलाब हमेशा कांटों में ही गिरते। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो साइबर क्राइम से बचने का आपको बताया, अननोन फ़ोन नहीं उठाना, अननोन लिंक नहीं खोलना, आपको OTP नहीं देना, हर बात को आपको चेक करना, पैसा ऐसे खाते में रखना जिसका ATM नहीं हो, पैसे होए धीरे धीरे छोटे छोटे यूँ नहीं। अब 20,000 की FD कौन कराने जाओ? 20,000 आप जाओगे ना बाहर, जब ये कहोगे हमें कमाना है, क्या करें, मजदूरी कर लेते हैं, एक दिन तगारी उठा लेते हैं। अपने से तगारी नहीं उठेगी, है ना? अपने से तगारी नहीं उठेगी, मजदूरी अपने से नहीं होगी। लेकिन अपने को पता है कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक जब एक औरत, एक आदमी मजदूरी करता है तो 500, 700, 800 रुपये लाता है, उसको उसकी कीमत पता है। ये चीज़ की कीमत हमें पता होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। कि आपकी जो साड़ियाँ हैं उस पर कुछ बोलूँ कि मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक ढोलो दूजी मरमन की जो कसुम्बल बन। मारवाड़ के अंदर आपके रानी कलर को कसुम्बल रंग कहा जाता है। ये केसरिया बाला माओनी पड़ा हमारे देश का एक करेगा। चलो गीत गाने चलो, जो पैसे मिलते हैं।
तो घर वालों को पूछा नहीं, गाना गाने चले गए। वो A+ कुछ A सर्टिफिकेट दिए, B+ सर्टिफिकेट दिया, 500 रुपये दिए 4 गाने गाने के उस टाइम में। आज से 30-40 साल पहले मेरे लिए बहुत ज़्यादा रकम थी, लेकिन वो सोच सकते हैं कि जैसलमेर जैसे शहर में नाचना गाना उस टाइम में अच्छा नहीं माना जाता था। तो वो रेडियो पे उस टाइम में मेरे पहले और आखिरी गीत थे। उसके बाद तो डांट पड़ी, आप समझ सकते हैं। तो फिर भी मेरे माता पिता का धन्यवाद, लिस्ट में भेजा। मैं राजस्थानी गाना गाऊंगी और आप बताओ आपकी पसंद का बताओ। आपने जो उस वीडियो में गया तो रेडियो में गाए थे, 3-4 गाए थे, उसमें तो थोड़ा याद है जो बता देते हैं। सुवटियो गाना मुझे बहुत पसंद है। हेलो, आपका काम बहुत अच्छा है, मुझे बताया गया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गाएंगे, साथ में आ जाइए। उडियो रे उडियो, उडियो रे उडियो, डो 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 जाए जाए रे, कि मारो सुवटियो जी मारो सुवटियो, सुवटियो सुवटियो मारी छोटी ननद रोगी, वीर रे तुम्हारो सुवटियो जी मारो सुवटियो, जे साणे जावे तो सुवायो, कई जे रे सुवायो कई जे, थारी धड़ में जोड़ लिए रो कोड कोड रे, मारो सुवटियो जी मारो सुवटियो, सुवटियो सुवटियो मारी छोटी ननद नगराई ननद चमकाई ननद, मारी सगी ननद रोगी, वीर रे कि मारो सुवटियो जी मारो सुवटियो, उदियापुर जावे तो सुवायो, कई जे रे सुवायो कई जे, थारी धड़ में पायड़ी रो कोड कोड रे, कि मारो सुवटियो जी मारो सुवटियो। थैंक यू, सभी लोग अप्लॉज होने दीजिए। जय हिंद। Most welcome, ma'am. Thank you so much, ma'am, for sharing your valuable thoughts and your experiences for this beautiful song. बिल्कुल, वो तो सभी बता सकते हैं कि आवाज कितनी मधुर थी। एक बार जोर से बोलिए सब। सीधा वाला अच्छा, पहले गायत्री मंत्र बोलना चाहते हैं। ठीक है, बोलिए, शुरू करो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं स्वजातीय प्रतिनिधियों के समक्ष संपूर्ण सत्यनिष्ठा से ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि सहस्त्र बाहु नारी शक्ति संगठन मैं अपने दायित्व का सफलतापूर्वक सदैव पालन करती रहूँ। सुहालका समाज का, कलाल समाज का एक बड़ा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया सुहालका भवन में, एरन मगरी में, जिसमें 9वां जो इनका गठन हुआ है महिला संगठन का, उनका शपथ ग्रहण समारोह था।
मुझे बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पर बुलाया गया। और इस समाज ने, कलाल समाज ने नारी चेतना के लिए और बच्चियों को, बेटियों को आगे बढ़ाने का जो प्रयास किया है, मैं उसके लिए समाज को साधुवाद और धन्यवाद, आशीर्वाद देना चाहूँगी कि ये बेटियों के लिए और महिलाओं को सशक्त करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते रहें। आज का शपथ ग्रहण जो था बड़ा ही भव्य कार्यक्रम हुआ और इसमें अध्यक्ष पद पर कल्पना जी को शपथ दिलाई गई और साथ में इनके हर समाज के मेंबर्स ने भी शपथ ली और नारी शिक्षा को आगे बढ़ाने का भी इन्होंने एक प्रतिज्ञा करी है। मैं इस समाज के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। हम सभी सामाजिक प्राणी हैं और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये लोग अन्य सभी समाजों के साथ मिलकर अच्छा काम करेंगे और हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे। उदयपुर से पियर मेरा सलूम्बर है, पिता मेरे चिमनजी पुरबिया साहब और मम्मी भाग्यवती देवी जो, और माता इधर में धर्म के माता पिता मेरे माता पिता सोनलाल जी पुरबिया साहब मेरे दादा साहब ससुर साहब और केसर भाई मेरे सासू जी। और ये हमारा एक छोटा सा सहस्त्रबाहु नारी ग्रुप है जो पिछले 9 साल हो गए हैं इसको। ये 9वां स्थापना है शपथ ग्रहण समारोह। आज हम सभी बहनें, हमारे समाज के सभी अध्यक्ष गण सभी इस प्रोग्राम में पधारे और गेस्ट के रूप में भी हमारे भाटी मैडम पधारे हैं, चेतना जी भाटी DYSP, और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी प्रतिभा जी गुप्ता वो भी पधारे हैं। हमारे ग्रुप का ये रहता है कि हम ग्रुप में महिलाएं सभी 50 से अबोव है। अच्छा, महिलाएं कहाँ निकलती है? महिला बहुत कम घर से निकलती है और इस एज के बाद यूँ लगता है कि तैयार होकर निकलना भी कुछ महिलाओं को बहुत भारी लगता है। कल्पना जी, सशस्त्र बहु नारी शक्ति संगठन के अंदर क्या एक्टिविटी आपकी रही? आपको अध्यक्ष पद मिला है, हमारे थोड़ी जानकारी दीजिए। हमारे 12 ही महीनों की एक्टिविटी रहती है, चैरिटियाँ रहती है। 12 ही महीने हम हर मंथ हमारी एक चैरिटी करते हैं, मंथ के अनुसार करते हैं जैसा माहौल है। जैसा जनवरी में हमारी अभी सर्दी का था तो अभी जनवरी में जैसे कल ही मेरी चैरिटी है। चैरिटी में जैसे मुझे अभी कल तो मैंने मानव सेवा समिति में जाके करूँगी एक चैरिटी। वहाँ पे हम चैरिटी में क्या होता है? वहाँ पे हम कुछ बन रहा है तो जो वहाँ के एक मंदिर स्थापित हो रहा है। ये मानव सेवा समिति, मानव की सेवा होती है और उस कार्य के लिए उन्होंने मुझे हम वहाँ गए, उनसे जानकारी ली। तो कल हम वहाँ जाएंगे और एक चैरिटी करेंगे, हमारी तरफ से कुछ पे करेंगे ताकि वो जो सेवा करते हैं मानवों की उसमें हमारा थोड़ा सा बूंद मात्र सहयोग रहे। अगली हमारी चैरिटी रहेगी फरवरी में। फरवरी में भी हमारी एक चैरिटी रहेगी। जैसे अपने त्यौहार आ रहे हैं, अच्छे अच्छे शादी आ रही है, त्यौहार आ रहे हैं। अभी 23 जनवरी की भी अपने ये है, बसंत पंचमी है। तो हम जैसे बच्चों के लिए चैरिटी करेंगे, स्कूलों में जाएंगे, कमले बांटेंगे अभी फरवरी के टाइम। फिर मेरा जो ज़्यादा एरिया सेक्टर क्या रहेगा? किस एरिया में आप बच्चों को कमले बांटेंगे? हम ये बांटेंगे अपने हमारे हवाला की तरफ, इधर ही जाएंगे हम। इधर एक स्कूल है जहाँ बहुत गरीब बच्चे, मतलब अपन तो भगवान की कृपा से बहुत कुछ है, अपन शायद 4-5 स्वेटर बदल सकते हैं, ये नहीं तो ये पहन लेंगे, लेकिन उनके पास शरीर पे कुछ नहीं, एक शर्ट भी फटा हुआ मिलेगा। तो वहाँ हमारी इच्छा है कि हम वहाँ जाके कुछ स्वेटर्स, कुछ कमले वो देवें। इस तरह से हमारी चैरिटियाँ 12 ही महीने की अलग अलग टाइप में रहेगी, अलग अलग रूप में रहेगी। कभी हम सत्संग कराएंगे, कभी हम कोई ट्रिप भी करेंगे, महिलाएं सब मिलके। जैसे कभी कोई धार्मिक यात्राएं भी रहेगी हमारी। कोई भागवत भी करा, मेरा मन है कुछ भागवत करावें, हम खाटू श्याम जी जाएं, हम वृंदावन जाएं, सभी महिलाएं सब एक साथ निकलें घर से। क्योंकि आस्था ऐसी प्रबल चीज़ है, अगर आप आस्था में जाओगे तो मन सरल होगा, मन सरल होगा तो आपको शक्ति मिलेगी, आत्मबल मजबूत होगा। तो आप ज़रूर कोई अच्छा कार्य ठाकुर आपको प्रेरित करेगा करने के लिए, बिना डर के। क्योंकि 50 से ज़्यादा एज वाली काम करना, निकलना बहुत मुश्किल है। तो मुझे खुशी हो कि मेरी सारी बहनों को मैं लेके चलूँ, मेरे साथ चले, हम मिलके कुछ अच्छा कार्य करेंगे। सभी के सहयोग, सभी के विचार सुनूंगी, सबको मैं वैल्यू दूंगी सबको, और हम मिलके चलेंगे।